आपका स्वागत है। और आज है हमारे पास में मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड 2022 का एग्जामिनेशन पेपर भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का हम पेपर हल कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम मतलब वर्जन दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न। तो यहाँ पे हमारा पेपर जैसे कि आप देख सकते हो, ये सेट ए जो पहला सेट है और इसमें जो है मैक्सिमम 70 नंबर का आपका मैक्सिमम है। और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 24 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। तो इस पेपर को चलिए हम हल कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसा ही है। तो 28 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न आ चुका है, सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प आपका जो है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है जेनर डायोड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद ओमीय प्रतिरोध कौन सा होता है? ओमीय प्रतिरोध, तो इसमें जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा तांबे का तार। इसके बाद अगला सवाल है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से क्या होती है? ज़्यादा होती है, कम होती है कि बराबर होती है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है फोकस दूरी अधिक होती है। यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश कितना होता है? तो न्यूनतम आवेश हमेशा इतना होता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन में प्लस पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा 1.6 गुना 10 की घात -19 सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता। तो निर्भर किस पर नहीं करता है? स्वप्रेरकत्व कुंडली में प्रवाहित धारा पर। तो धारा में प्रवाहित धारा पर प्रेरकत्व जो है निर्भर नहीं करता। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली, दो कुंडली होती है। प्राथमिक कुंडली में परिवर्तन होने पे धारा के मान में जो है अन्योन्य प्रेरण होता है द्वितीयक कुंडली में। तो अन्योन्य प्रेरण पे यह जो है निर्भर करता है। अन्योन्य प्रेरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है तो ये त्वरित आवेश से एक्सेलरेटेड आवेश से उत्पन्न होती है। इन्हीं प्रश्नों को आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। तो इसका पहला जेनर डायोड, इसके बाद कॉपर वायर और मोर देन, और इसका थर्ड इसका हो जाएगा कुंडली में प्रवाहित धारा, तो सेकंड। और इसके बाद है ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण और एक्सेलरेटेड चार्ज। चलिए 2022 में रिक्त स्थानों की बात की जाए, रिक्त स्थान में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, तो इनके जवाब आप देख लेते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की चुंबकीय तरंगें होती है, तो सबसे अधिक आवृत्ति जो है गामा तरंगों की होती है। गामा तरंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद धारावाही परिनालिका की भांति व्यवहार खालिस्तान की भांति व्यवहार करती है। तो यहाँ पे धारावाही परिनालिका जो है चुंबक, इसका सही उत्तर हो जाएगा, चुंबक की भांति व्यवहार करती है। मीटर सेतु जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। चौथा है, जल के अंदर वायु का बुलबुला खालिस्तान लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो खालिस्तान स्थान पर जल के अंदर जो है वायु का बुलबुला अवतल लेंस, इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है, बुलियन व्यंजक नैंड गेट। तो आप गेट वाला जो आपका नया सिलेबस इसमें से ये हट चुका है, लेकिन इसका जो है होता है इस प्रकार से, इसका बुलियन व्यंजक होता है। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण? आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन इसका हो जाएगा। और विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। चलिए इसके बाद है आपका सही जोड़ी। सही जोड़ी में आपका जो है पहला, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो इसका जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, -V0/U0 कोष्टक के अंदर 1+D/FE। बूस्टर का नियम क्या होता है? प्रकाश का ध्रुवन। बूस्टर का नियम प्रकाश का ध्रुवन, इस पे मिल जाएंगी। अवरक्त किरणें
तो इसका जो है एफ यानी हर्सेल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है, तो इसका जे आ जाएगा। इसके बाद डायनोमो क्या होता है? एसी डायनोमो जो कहलाता है। तो पांचवे का जो है आपका हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, सी ऑप्शन। और अमीटर क्या होता है? धारा नापने का यंत्र होता है। विद्युत सामर्थ्य तो VI। तो इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी मिल चुकी है। इससे यहाँ इंग्लिश में भी आप सही जोड़ी देख सकते हो। अब एक वाक्य में यहाँ इनके जवाब लिखना है। तो पहला है लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, मतलब कि लेंस की क्षमता व्युत्क्रम अनुपाती होती है। तो P बराबर से इसका जो हो जाता है 1/F। किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा नॉट गेट। और लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण। देहली आवृत्ति क्या होती है? तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। वह सबसे कम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसके बाद एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो फोकस दूरी बढ़ाकर। तो यहाँ पे फोकस दूरी F0 बढ़ाकर। पांचवें में आप लिख लोगे अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी F0 बढ़ाकर। और इसके बाद है कुचालक माध्यम की उपस्थिति पर विभव 1/K गुना रह जाता है। तो विभव क्या होता है? 1/K गुना हो जाता है। इसके बाद छठवां विस्थापन धारा किस कारण से उत्पन्न होती है? विद्युत क्षेत्र का समय के साथ परिवर्तन होने के कारण विस्थापन दूरी उत्पन्न होती है। विद्युत क्षेत्र का समय के साथ परिवर्तन होने पर विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। अगला फिर आपको पूछा गया था ओम के नियम की दो सीमाएं लिखना है। तो इसमें आप पहली सीमा लिख सकते हो, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और दूसरा है डायोड के लिए V/I का अनुपात नियत नहीं रह पाता। इसके बाद किरचॉफ का उल्टता नियम यानी किरचॉफ का जो नियम है सेकेंड लॉ, किरचॉफ का तो किसी बंद परिपथ में धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका किरचॉफ का उल्टता नियम क्या हो जाएगा? समेसन IR समस्त धारा और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर होता है विद्युत वाहक बल E के, समेसन E। लॉरेंज बल क्या होता है? तो लॉरेंज बल जो है आपका जब कोई आवेशित कण किसी Q गतिमान चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गतिमान होता है तो उस पर एक बल लगता है और लगने वाले बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल F बराबर क्या होता है? QVB साइन थीटा। तो ये लॉरेंज बल हो जाएगा। 1 एम्पियर क्या होता है? प्रश्न क्या पूछा था देख सकते हो आप। छठवें के बाद में सातवां पारदर्शक माध्यम के बारे में। आठवां प्रश्न विद्युत चुम्बकीय फैराडे का नियम और अन्योन्य प्रेरण में अंतर, स्वप्रेरण में। इसके बाद गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है, सिद्ध करना है। विद्युत क्षेत्र विभव को स्पष्ट करना है। खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। निरोधी विभव क्या है? द्रव्य तरंग के कोई 2 गुण। और इसके बाद ये सिद्ध करना था। इसके बाद विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना है। मीटर सेतु का चित्र बनाना था। और किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये लिखना था। विद्युत परिपथ की विभव मापी का सिद्धांत। सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखना था कोई 3। इसके बाद लॉजिक गेट तो अभी सिलेबस से हट चुके हैं। संधारित्र के बारे में, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। इसके बाद AC जनरेटर और LCR विद्युत परिपथ का वर्णन।
ठीक है। बाकी आप प्रश्नों के जवाब आप जो है अपने पुस्तक से, बुक से आप लिख सकते हो। और इसके बाद अगली वीडियो में आपको 2023 के पेपर को हल करवाऊंगा, तो आप उस वीडियो का वेट कीजिए, उस वीडियो का इंतजार कीजिए। और इसके लिए मैं 12वीं की फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट आपके लिए बना दूंगा। तो 12वीं फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, तो उसमें आप सारी वीडियो देख सकते हो। और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि वह भी इसके बारे में जान सके।